धौरूपुर के कमला मेमोरियल स्कूल में वार्षिक परिणाम एवं पुरस्कार वितरण समारोह संपन्न। जनपद मिर्जापुर के धौरूपुर स्थित कमला मेमोरियल स्कूल में सोमवार 30 मार्च 2026 को वार्षिक परीक्षा परिणाम वितरण एवं पुरस्कार समारोह हर्षोल्लास के साथ आयोजित किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत विद्यालय के प्रबंधक श्री आशीष यादव एवं प्रधानाचार्य श्रीमती गायत्री यादव द्वारा दीप प्रज्वलन और सरस्वती वंदना के साथ हुई। इस अवसर पर विद्यालय के मेधावी छात्रों को शैक्षणिक एवं सह शैक्षणिक क्षेत्रों में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए सम्मानित किया गया। कक्षा में प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को ट्रॉफी एवं प्रशस्ति पत्र प्रदान किए गए। साथ ही खेलकूद, चित्रकला और सांस्कृतिक गतिविधियों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले बच्चों को भी विशेष पुरस्कार देकर प्रोत्साहित किया गया। प्रधानाचार्य श्रीमती गायत्री यादव ने वार्षिक प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत करते हुए बताया कि इस वर्ष विद्यालय का परीक्षा परिणाम 100% रहा, जो विद्यार्थियों की मेहनत और शिक्षकों के समर्पण का परिणाम है। प्रबंधक श्री आशीष यादव ने कहा कि विद्यालय का उद्देश्य केवल पाठ्य ज्ञान तक सीमित नहीं, बल्कि विद्यार्थियों का सर्वांगीण विकास करना है। कार्यक्रम के सफल आयोजन में शिक्षकगण अंकित मिश्रा, अमित मिश्रा, अंजेश मौर्य, रजनी जायसवाल एवं स्नेहलता श्रीवास्तव का विशेष योगदान रहा। अंत में सभी विद्यार्थियों का उत्साहवर्धन करते हुए शिक्षकों के प्रयासों की सराहना की गई। बाइट प्रबंधक श्री आशीष यादव, बाइट आश्रित राज, बाइट अंकित मिश्रा, बाइट प्रियदर्शी शुक्ला, बाइट रजनी जायसवाल। क्या नाम है आपको? मेरा नाम कीर्ति राय है। आपके अपने क्लास में मेरा ट्यूशन था। आप अपने परीक्षा फल से संतुष्ट हैं? आपकी सफलता का मतलब क्या है? मैंने बहुत मेहनत की थी, रात रात दिन भर पढ़ाई करती थी। पढ़ाई का टाइम टेबल कैसे मैनेज किया? सर सुबह उठती थी 4 बजे और फिर 4 बजे से पढ़ती थी 7 बजे तक। उसके बाद स्कूल आती थी, फिर एग्जाम देके जाती थी, फिर तुरंत पढ़ने बैठ जाती थी 3 बजे। अच्छा, किन विषयों में ज्यादा मेहनत की? साइंस और मैथ्स और हिंदी वगैरह। आगे क्या बनना चाहती हैं? सर IPS ऑफिसर। मोबाइल और सोशल मीडिया को देखती है? ज्यादा नहीं देखती, लेकिन 1-2 घंटे देख लेते हैं। चलिए ठीक, थैंक यू। मेरा नाम ज्योति जायसवाल है। आपके बच्चे यहाँ पढ़ते हैं? हाँ, एक पढ़ता है। अच्छा, आप अपने बच्चे के प्रदर्शन माहौल अपने बच्चे के लिए कैसे बनाया? उसके साथ अलग टाइम रखा है और पढ़ाई का टाइम अलग रखा है। पढ़ने के लिए दिखाई दे रहा है? हाँ, दिखाई दे रहा है। बच्चों को आगे बढ़ाना चाहिए। हाँ, पढ़ाना चाहिए। थैंक यू मैम। क्या नाम है आपका? माय नेम इज अव्यक्त राय। कौन से क्लास में पढ़ते हैं आप? सेकेंड रैंक। अच्छा, ये बताइए कि आप अपनी सफलता का श्रेय किसको देना चाहेंगे? अपने गार्जियंस को और टीचर्स को। सफलता का मंत्र क्या रहा? किस तरह से आप सफल हुए, इसके बारे में थोड़ा बताइए। सर पढ़ाई करते थे शाम को और सुबह में। सुबह शाम पढ़ाई होती थी। और पढ़ाई का टाइम टेबल कैसे मैनेज किया? सुबह में 5 से 6 या 7 का और फिर शाम को पढ़ते थे 2-3 घंटे। कौन सा विषय सबसे अच्छा लगता है? सर साइंस और इंग्लिश। और कौन से विषयों में सबसे ज्यादा मेहनत करनी पड़ी? मैथ्स। अच्छा, भविष्य में आगे क्या बनना चाहते हैं? IAS ऑफिसर। IAS ऑफिसर बनना चाहते हैं। एक IAS ऑफिसर कितनी मेहनत? बहुत इतना नहीं पता सर, लेकिन मेहनत करना पड़ता है। मोबाइल और सोशल मीडिया पर देखते हैं? ज्यादा नहीं देखते, आधे घंटे में। आधे घंटे देखते हैं? तो उस आधे घंटे में किस तरह के रील्स या शॉर्ट्स देखना पसंद है या एंजॉय? जैसा आ जाता है वैसा देखते हैं। पढ़ाई का भी आता रहता है। अच्छा, स्कूल के बारे में क्या कहना चाहोगे? स्कूल का प्रबंधन, टीचर्स और यहाँ के सब अच्छा है। यहाँ का सब अच्छा है, मतलब स्कूल की सारी व्यवस्थाएं आपको अच्छी? यस सर। चलिए, थैंक यू।
सर मेरा नाम धीरज यादव है। कहाँ रहते हैं जी? जी सर, मैं मिर्जापुर जिले के उदंड मगरमुना ग्राम से आया हूँ। अच्छा, आपका बच्चा यहाँ पढ़ता है? जी सर, ये सब हमारे सर घर से ही 8-9 भतीजे आते हैं। 8-9 जी, सब भतीजे ही हैं। अच्छा, आपके जो भतीजे या बच्चे हैं जी सर, इनके प्रदर्शन से आप संतुष्ट हैं? जी सर, बहुत संतुष्ट हैं इनके प्रदर्शन से, और इनका रिजल्ट हम लेने आए हैं। इनके रिजल्ट को देख के हम बहुत संतुष्ट हुए। अच्छा, घर पर पढ़ाई के लिए आप सभी ने बच्चों के लिए किस तरह से माहौल? सर, इन सब के बच्चों के लिए सबसे महत्वपूर्ण गाइडलाइन ये है कि अगर इन सबको पढ़ाया जा रहा है तो उनके साथ इनके अभिभावक, मातागण, पितागण बैठे और इनको एक गाइडलाइन अच्छी तरह से पढ़ने के लिए दें और उस माहौल में रहें सब पढ़ने के लिए, क्योंकि पढ़ने के लिए उस माहौल में रहना जरूरी है जहाँ पर शिक्षित लोग हो, वहाँ पर रहना अति आवश्यक है। सहयोग को आप किस तरह से देखते हैं? सर, स्कूल और सहयोग है। सर, हम इस तरह देखते हैं जैसे स्कूल हो या कहीं स्थान हो, अगर कोई भी टीचर अपनी मेहनत और लगन से पढ़ा रहा है, अगर बच्चे में हुनर है तो आगे जाएगा वो सर। किसी भी कैटेगरी से अपने स्थान पर आगे जरूर जाएगा सर वो। आपको क्या उम्मीद दिख रही है सर, इससे जो उम्मीद दिख रही है कि आने वाले भविष्य में कुछ ना कुछ करके जरूर दिखाएंगे और हम सबका भी नाम अच्छा रहेगा। स्कूल के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? सर, स्कूल के लिए जैसे यहाँ की माहौल और यहाँ के कर्तव्यों को देखा जा रहा है कि यह एक दिन अच्छा नाम और अपने जिला में अच्छा नाम और एक अच्छा स्थान ग्रहण करेगा ये, और इससे बच्चे बहुत आगे जाएंगे। थैंक यू सर। मैम, सबसे पहले अपना परिचय। मैं कोऑर्डिनेटर ऑफ रजनी जायसवाल, कमला मेमोरियल स्कूल। मैम, आज विद्यालय में ये एक कार्यक्रम आयोजित किया गया, ये क्या कार्यक्रम आयोजित किया गया और उसका उद्देश्य क्या है? ये हमारा एकेडमिक अवार्ड डिस्ट्रीब्यूशन था, जिसमें उद्देश्य ये था कि बच्चों के जो जितना उन्होंने पेपर वर्क किया है, क्या किया है उन्होंने साल भर, आज उनकी मेहनत को देखा गया है। मैम, और हमारे टीचर्स का भी मतलब क्या उन्होंने बच्चों के साथ किया है, ये सब सारा रिजल्ट सामने आया है। मैम, छोटे बच्चों को पढ़ाने में ज्यादा तकलीफ होती है या बच्चे बड़े हो जाते हैं तो मतलब शरारत के मामले में अगर देखा जाए तो किन बच्चों को मोटिवेट करना आसान होता है? सर, ऐसा नहीं है कि बड़े बच्चे शरारती नहीं होते हैं, बड़े बच्चे भी शरारती होते हैं, शरारत करते हैं, लेकिन उनको हैंडल कैसे करना है ये टीचर्स को ऊपर होता है। हाँ, हम छोटे बच्चों को हम खेल के माध्यम से भी कर सकते हैं हैंडल, और बड़े बच्चों को थोड़ा सा डांट कर समझा कर भी हम हैंडल कर सकते हैं। मैम, अभिभावकों को क्या संदेश देना चाहेंगे, क्योंकि साल भर का सेशन खत्म हो चुका है, नया सेशन का तो स्टार्ट हो रहा है, तो ऐसे समय पे अभिभावकों के लिए क्या संदेश रहेगा? अभिभावकों के लिए संदेश रहेगा कि उनके पास बच्चे के रिकॉर्ड गए हैं कि क्या उन्होंने साल भर में किया है। अगर वो बच्चा रिस्पॉन्स सही दिया है तो वो उसको आगे कंटिन्यू करे, अगर थोड़ा सा वीक परफॉर्मेंस लगा है तो उसके लिए वो वेल प्रिपेयर्ड है। अपना अनुभव समय देने की धन्यवाद। थैंक यू सर। जी, मेरा नाम आशीष यादव, प्रबंधक, कमला मेमोरियल स्कूल धौरीपुर। सर, आज ये विद्यालय में क्या कार्यक्रम आयोजित किया गया और कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? आज विद्यालय में बच्चों को जो उनके साल भर की मेहनत थी उसका परिणाम घोषित किया गया है, उनको पुरस्कृत किया गया है। सर, पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष का परिणाम कैसा लगा? जी, पिछले वर्ष की तुलना में इस बार परिणाम और ज्यादा बेटर आया है। मैं बहुत ज्यादा नहीं कह सकता हूँ, लेकिन मैं बताना चाहता हूँ, मैं देख रहा हूँ बच्चों को इस बार परसेंटेज अच्छा गया है। बच्चे, हमारा जो मेन उद्देश्य रहता है कि बच्चे हमारे यहाँ आ रहे हैं, बच्चों में कई प्रतिभा होती है, पढ़ाई के साथ साथ खेल कूद, डांस। तो हम लोग पहले बच्चों को फोकस करते हैं कि वो किस फील्ड में जाना चाहता है, उसके अकॉर्डिंग हम लोग उससे मेहनत करना चालू करते हैं और उनको बताते हैं कि बेटा पढ़ाई तो इम्पोर्टेंट है ही है, बट आपका जिस फील्ड में आप जा रहे हैं आप उसको भी देखते रहिए। नॉलेज तो बच्चों को होना ही चाहिए, क्योंकि मैं एक खुद स्पोर्ट्समैन रहा हूँ, मैं आज एक विद्यालय चला रहा हूँ, तो हमको पता है कि एक स्पोर्ट्समैन या कहीं भी फील्ड में जाएंगे, लेकिन शिक्षा का बहुत बड़ा महत्व होता है। ये नहीं है कि शिक्षा बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, शिक्षा बहुत जरूरी है। सभी बच्चे एक समान नहीं होते हैं, कोई बहुत तेज होता है। आज क्योंकि एक साल पूरा खत्म हुआ, सेशन खत्म हुआ, ऐसे मौके पर कल नया सेशन शुरू हो रहा है, माता पिता अभिभावकों को क्या कहना चाहेंगे?
मेरे तरफ से अभिभावक लोग को यही संदेश है कि आप बच्चों को फिजिकली डराइए मत। हम लोग भी यहाँ बच्चों को पढ़ाते हैं, एक प्यार से मिला के पढ़ाते हैं, तो आप लोग भी एक बार करके तो देखिए। बच्चों को इमोशनली आप अटैच होइए, उनसे जानिए क्या चाहते हैं। निसंदेह जान लीजिए, जिस दिन आप पर्सनल अटैच हो गए, बच्चे निरंतर आगे ही जाएंगे। My name is Archit Raj. I am the Assistant Director of Kamla Memorial School, धौरूपुर मिर्जापुर। जैसा कि आप सब जानते हैं, आज हमारे स्कूल में रिजल्ट डे डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है, जिसमें बच्चों ने बहुत अच्छे से परफॉर्मेंस जो किया है पूरे ईयर में, उसको आज उसका उन लोगों को रिजल्ट मिला है। ट्रॉफीज मिली हैं, मेडल्स मिले हैं और उनको बहुत अलग अलग चीजों से पुरस्कृत किया गया है। और टाइम टू टाइम गेम्स के भी हुए हैं, क्योंकि टाइम टू टाइम हर चीज इम्पोर्टेंट है। रिक्रिएशन एक माइंड का होता है, सिर्फ पढ़ाई इम्पोर्टेंट नहीं कि एकदम एक दिन भर बुक कॉपी लेके हमेशा लगे रहना। एक टाइम से उस चीज को एक कोप अप करके रिक्रिएशन करना माइंड को, और उसके साथ ही साथ पढ़ना भी, दोनों इम्पोर्टेंट है। जब तक माइंड क्लियर नहीं होगा, जब तक माइंड फ्रेश नहीं होगा, तब तक आप वो उस चीज को फिर से रिवीजन करके, हर चीज जब माइंड में एकदम क्लियर नहीं होगा, तब तक आप वो चीज नहीं कर सकते। तो बच्चों ने आज बहुत अच्छे से अपना रिजल्ट दिखाया, अपने आप को प्रूव किया, और सारे बच्चों को जो अचीवर्स रहे हैं सबको कॉन्ग्रेचुलेशन। और जो थोड़े से वीक पड़ गए हैं, उनके लिए भी अच्छा किए हैं और अच्छा कर सकते हैं। और अच्छा करने के लिए पढ़ें, और जिस फील्ड में भी वो अभी कर रहे हैं अचीव करें। और उसके साथ ही साथ पेरेंट्स से बस यही कहना चाहेंगे, एक छोटा सा मैसेज है कि सिर्फ टीचर्स या टीचर्स अकेले ये कोई एक अचीवर्स नहीं दे सकते हैं, या कोई भी पेरेंट्स या मैनेजमेंट। सबसे पहले अपना परिचय दीजिए। जी, मैं अंकित मिश्रा, कोऑर्डिनेटर ऑफ कमला मिडिल स्कूल धौरूपुर। सर, छात्रों के अच्छे रिजल्ट के लिए इसमें टीचरों की कितनी बड़ी भूमिका रही है? टीचर्स अनवरत हम कह सकते हैं कंटिन्यूसली हर सेशन में पूरे साल मिलके अपना पूरा एफर्ट लगाते हैं, जिसमें बच्चों को ना सिर्फ फिजिकल बल्कि मेंटल लेवल पे भी उनका तमाम ऐसे हम फील्ड से उन्हें थ्रू आउट लेकर जाते हैं, जिसे कह सकते हैं कि बच्चों के मेंटल एक्सरसाइज प्लस फिजिकल एक्सरसाइज, जिसमें उन्हें तमाम ऐसे ना सिर्फ स्टडी मटेरियल के माध्यम से बल्कि आउटडोर इंडोर गेम्स के माध्यम से भी हम उन्हें बहुत कुछ सिखाते हैं। हम ये कह सकते हैं कि हम उन्हें बहुत सारे ऐसे विजिट हिस्टोरिकल प्लेस ले जाकर के उनकी छोटी छोटी बारीक चीजों को, नैरो चीजों को हम वहां पे पॉइंट आउट करते हैं और उन बच्चों से वहां पे क्वेश्चन रेस करते हैं, पुटअप करते हैं। एक बात। दूसरी बात यह है कि सिर्फ बुक की ही नॉलेज देकर के हम बच्चों से आज इतना बड़ा एकेडमिक दिन नहीं निकाल सकते थे, क्योंकि आज का जो दिन था वो पूरी तरह से कह सकते हैं बच्चों और टीचर को ही डेडिकेट था। सर, बच्चों को पढ़ाने के दौरान में उन्हें
जब शिक्षण व्यवस्था स्थापित होती है, तो उस दौरान में एक छोटे से नन्हे से बच्चे से लेकर के एक छात्र बनाने तक एक टीचर के सामने किस तरह की चुनौती रहती है, उसके बारे में बताओ। जी, हम देखते हैं कि एक परिवार में 1 या 2 बच्चे होते हैं, 3 या 4 बच्चे हो सकते हैं, और उन बच्चों को ही हैंडल करना एक गार्जियन के लिए लगभग इम्पॉसिबल सा हो जाता है। नो डाउट वो जनक हैं, माता पिता हैं, पेरेंट्स हैं, हमसे ज्यादा उनकी जिम्मेवारी है, लेकिन वो आकर पीटीएम में हमेशा हमसे इस बात को रखते हैं, शेयर करते हैं, साझा करते हैं, और बड़े इत्मीनान से करते हैं कि सर ये हमारे इस बात को नहीं मानता है, ये इस बात को नहीं मानती है, गेम खेलता है, आउटडोर जाता है, ऐसे करता है। बिल्कुल जान दीजिए, बिल्कुल जान दीजिए। हमें एक अपनी बात याद है, अथातो घुमक्कड़ जिज्ञासा। जब तक बच्चा बाहर जाकर नहीं निकलेगा, अपने फील्ड को, अपने जोन को नहीं छोड़ेगा, तब तक वो डेंजर जोन में ही रहेगा। यानी बच्चा अगर एक किताबी कीड़ा बन के रह गया, एक बुक वॉर्म बना के हम रह लेंगे, तो फिर वो कभी उसका डेवलपमेंट नहीं हो सकता। इसलिए एक बच्चे को चाहिए कि प्रैक्टिकल रूप से वो समाज में जाए, अच्छी बातों को सीखे, ऑब्जर्वेशन उसका अच्छा हो, कैसे लोगों में उठना है, बोलना है, बातें करना है, ताकि समाज का एक सभ्य नागरिक बने। सर, बच्चों को मोटिवेट करने के लिए शिक्षकों द्वारा क्या काम किया जाता है? बच्चों को मोटिवेट करने के लिए हमारे सभी टीचर्स, हम स्पेशली अपने विद्यालय की बात करेंगे, हमारे सभी वेल क्वालिफाइड ट्रेन टीचर्स यहाँ पे अनवरत कंटिन्यूअसली हार्डवर्क करते हैं। बच्चों को हर तरीके से संभव प्रयास है उनका कि बच्चों को एआई, अब तो एआई स्मार्ट क्लास भी अटैच हो गया है हमारे विद्यालय में, जो बच्चों को डबल क्लासेस इसकी प्रोवाइड की जा रही है। स्मार्ट एआई कंप्यूटर लैब्स भी हम प्रोवाइड कर रहे हैं, और इस बार से हम लोगों ने बहुत ही टेक्निकल अटेंडेंस मशीनें भी इंस्टॉल करवा दी हैं कि बच्चे क्लास में जाएंगे और उनकी अटेंडेंस ऑटोमेटिकली हो जाएगी। तो इन सारी चीजों को हमने टेक्निकल चीजों से जोड़ा है ताकि बच्चों को ज्यादा से ज्यादा मोटिवेट किया जा सके। सर, अपना अनुभव करना देने के लिए थैंक यू सर। मैं सबसे पहले अपना परिचय। मैं प्रियदर्शी शुक्ला, टीचर ऑफ कमला मेमोरियल स्कूल धारूपुर मिर्जापुर। मैम, आज आपके यहाँ एनुअल फंक्शन आयोजित किया गया है, प्राइज सेरेमनी। जी जी। पहले तो विद्यालय के बच्चों का रिपोर्ट कार्ड कैसा रहा है? पिछले साल की तुलना में अच्छा रहा या बहुत नहीं, बहुत अच्छा किया है बच्चों ने, और प्रोग्रेस भी किया है बच्चों ने। बच्चों में इम्प्रूवमेंट बहुत हुआ है, मतलब बच्चे आगे ही बढ़े हैं, उससे पीछे नहीं हुआ है। ड्रॉप मतलब नेगेटिव में नहीं गया है, हमारा पॉजिटिव में ही ड्रॉ बैक गया है, मतलब बहुत अच्छा हुआ है। मैम, मोबाइल के जमाने में अक्सर छोटे छोटे बच्चों को घर में चुप कराने के लिए या उन्हें शांत रखने के लिए माता पिता द्वारा उन्हें मोबाइल दे दिया जाता है। आप इसे कितना सही मानती हैं? और दूसरा इसी से एक जुड़ा और सवाल है कि विद्यालय द्वारा डिजिटल ऑनलाइन बच्चों को पढ़ाया जाता है, तो उस पढ़ाई का कितना फायदा आपने बच्चों के बीच में देखा है? सर, मोबाइल से तो बच्चे नहीं पढ़ रहे हैं, उसका नेगेटिव इम्पैक्ट ही पड़ रहा है। स्क्रीन टाइम अपना मतलब हम अपना पीछे छुड़ाने के लिए बच्चों को दे रहे हैं। अगर पेरेंट्स दे रहे हैं तो बहुत गलत कर रहे हैं। ये हम टीचर्स के लिए बिग टास्क है, या फिर पेरेंट्स के लिए बिग टास्क है कि हम मोबाइल या स्क्रीन टाइम उनका कैसे कम किया जाए। क्योंकि मेन प्रॉब्लम ये हमारी जनरेशन का है कि बच्चों के पास स्क्रीन टाइम बहुत हो रहा है। मोबाइल, टीवी, स्मार्ट टीवी चल रहा है, तो उसमें भी यूट्यूब और शॉर्ट्स और रील्स चल रहे हैं, जैसा कि सबको ही पता। और मतलब ये बहुत मतलब चैलेंजिंग है कि इसको कैसे रोका जाए, क्योंकि ये सबके मतलब देख रहे हैं कि ये स्क्रीन टाइम बहुत ज्यादा हो रहा है और इसका नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ रहा है कि बच्चा एडिक्टेड हो जा रहा है। हम खाना भी खा रहे हैं तो मोबाइल देखेंगे, हम टीवी भी देख रहे हैं तो भी मम्मा मोबाइल चाहिए मुझे, मतलब कुछ भी करेंगे। मैं पढ़ने से पहले अच्छा ठीक है मैं 1 घंटा पढ़ लूंगा तो मैं मोबाइल देखूंगा। इवन पीटीएम में कई पेरेंट्स कंप्लेन करते हैं कि मैं मोबाइल में क्या होमवर्क भेजते हैं या ऑनलाइन ऑनलाइन जबकि बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ रहा है। ऑनलाइन में कैमरा ऑफ कर देते हैं बच्चे, और उसके बाद वहां पे गेम खेलने लगते हैं, या फिर आजकल तो खतरनाक गेम्स आ गए हैं, लाइक माइनक्राफ्ट वगैरह जैसे गेम्स हैं। तो उस हिसाब से तो बच्चे मतलब ऑनलाइन के नाम पे सिर्फ गलत ही उपयोग कर रहे हैं, बाकी पॉजिटिव में तो नहीं जा रहा है। ऐसा मैं देख रही हूँ कि मैम, एक आखिरी सवाल कि एक छोटे से बालक से एक सक्सेसमैन बनाने तक के दौर में आप अभिभावकों को क्या कहना चाहेंगे कि वो किस तरह से अपने बच्चों को मोटिवेट करें, घर में किस तरह का माहौल दे कि बच्चा सक्सेसफुल अपने जीवन में आगे बढ़ सके? जी सर, बच्चों के साथ में 0 ग्राउंड पे स्टार्टिंग करना पड़ता है, उनके लेवल का बनना पड़ता है, एकदम बिल्कुल सब 0 से हम उनके साथ मतलब लगते हैं। यहाँ पे स्कूल में भी आते हैं तो कभी बच्चे का मूड पढ़ने का नहीं होता, सारे बच्चे बोलते हैं मैम क्लास मत लीजिए,
वहाँ हमारे लिए बिग टास्क होता है कि इनको मैं कैसे समझाऊं या फिर क्लास से भी मेरा कोर्स ना पीछे हो, उनको नॉलेज भी हम दे सके। तो इसके लिए हमें उनको एकदम फिर जनरल नॉलेज बातें करनी होती है, जनरल से रिलेटेड की जीके उनका स्ट्रांग हो, फिर उनका सोशल स्टडी स्ट्रांग हो, हर चीज उनका देखना पड़ता है, बेसिक उनका स्ट्रांग करना पड़ता है कि ठीक है अच्छा जी पढ़ना नहीं चाह रहे हैं तो उनको एक्टिविटी के थ्रू हम पढ़ाएं कि कैसे हम एक्टिविटी कर सकते हैं और उनको वैसे उनकी डेवलपमेंट स्किल्स उनकी डेवलपमेंट कर सकें। तो माता पिता किस तरह से उन्हें मोटिवेट करें? मान लीजिए हाँ, इवन माता पिता को, पेरेंट्स को एक्टिव होना चाहिए। मेरा मानना है कि अगर पेरेंट्स एक्टिव रहेंगे, इवन हम लोग क्या कर रहे हैं स्कूल में, सिर्फ उनको 10 मिनट 15 मिनट अगर 20 मिनट भी अपने बच्चों को नहीं दे पा रहे हैं तो बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट जाता है। फिर वही आता है कि स्कूल पे ब्लेम आता है, टीचर पे ब्लेम आता है, बाकी ये होता नहीं है। हमको टाइम देना चाहिए। अगर हम यहाँ पे स्कूल में बच्चों को दे रहे हैं टाइम, हम मतलब ये कह रहे हैं कि अगर हमारी क्लास में 25 बच्चे हैं, हाँ तो हम 25 बच्चों को पूरा टाइम देते हैं, एक एक बच्चा की क्या हम कर रहा है वो। वैसे पेरेंट्स के पास तो एक बच्चे हैं, तो आप तो अगर एक बच्चे के लिए अगर आप नहीं निकाल पा रहे हो टाइम, तो फिर ऐसे बच्चे का डेवलपमेंट कैसे होगा? स्कूल ही पूरा रिस्पॉन्सिबल नहीं होता, पेरेंट्स को एक्टिव होना पड़ेगा। ये तो जाहिर सी बात है, पेरेंट्स को देखना चाहिए कि एग्जैक्टली हम क्या कर रहे हैं, बच्चा क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है। अगर बच्चा 7 घंटा 6 घंटा स्कूल में रह रहा है तो ओवरऑल अगर आप 10 मिनट भी नहीं निकाल पा रहे हैं बच्चे के लिए तो नेगेटिव में तो जाएगा ना, फिर बच्चा कैसे इंप्रूव करेगा? फिर मैम अपना अनुभव करना है। धन्यवाद।